आपने एक एंटी इस्लामिक किताब लिखने का फैसला किस तरह और क्यों किया? हाई स्कूल के बाद मैं यूनिवर्सिटी गया और वहाँ पर मैंने कंपैरेटिव रिलीजन का मुताला किया। सबसे अजीब बात जो मुझे लगी वो ये है कि मेरी यूनिवर्सिटी का पहला दिन 11 सितंबर 2001 था। पहले ही से मुझे लगता था कि ये मुसलमान लोग अजीब हैं और ये मज़हब हकीकत नहीं। फिर कुछ साल बाद नीदरलैंड्स में एक शख्स था जिसे वॉन गून कहा जाता था। वो एक मशहूर फिल्म मेकर था और उसे सड़क पर कत्ल कर दिया गया। उसे गोली मारी गई, उसका गला काटने की कोशिश की गई और उसके पेट में एक छुरी घुसा दी गई जिस पर एक खत लिखा था जो कि एक लड़की के नाम था और उसमें लिखा था कि तुम अगली हो। इस वजह से मेरी एंटी इस्लाम सोच और भी ज़्यादा मजबूत हो गई और मुझे लगा कि ये मुझे सियासी तौर पर एक्टिव होकर रोकना होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि इस्लाम जैसा कोई मज़हब हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचाए। आपने क्या सच में इस्लाम के ख़िलाफ़ होने की वजह से सियासत शुरू की? हाँ, और ये बिल्कुल इस्लाम की वजह से था। यही वजह थी कि मैंने एक किताब लिखने का फ़ैसला किया ताकि लोगों को ये समझा सकूं कि इस्लाम दुनिया के लिए एक ख़तरा है। जब मैं अपनी किताब लिख रहा था, जैसा कि मैंने पहले कहा, जो सवालात और शुबहात क्रिश्चियनिटी के बारे में थे वो फिर से उभरने लगे। जब मैंने ये किताब लिखना शुरू की, बहुत लोगों ने सोचा कि ये एक सियासी किताब है, मगर ये सियासी किताब से ज़्यादा एक मजहबी किताब थी, क्योंकि मैं लोगों को ये दिखाना चाहता था कि इस्लाम एक ख़तरनाक मज़हब है और मैं ये सब एक क्रिश्चियनिटी के नज़रिए से देख रहा था। शुरू में मैंने क्रिश्चियन अकीदे खुदा और इस्लाम में अकीदे खुदा का मुताला करना स्टार्ट किया। तौहीद भी देखी, जो इस्लाम में अल्लाह की वहदानियत का अकीदा है। तो मैंने सोचा चलो बाइबल को दोबारा पढ़ लिया जाए ताकि अपने इल्म को ताज़ा कर सकूं और देखूं कि इस्लाम का ये तौहीद का कॉन्सेप्ट क्रिश्चियनिटी का हिस्सा क्यों नहीं। लेकिन जब मैंने ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ा तो वहाँ अंबिया ने सिर्फ एक खुदा का जिक्र किया, एक खुदा, एक खुदा। फिर मैंने सोचा कि चलो सिर्फ जीसस क्राइस्ट के अपने अल्फाज देखते हैं जो न्यू टेस्टामेंट में मुझे मिले। फिर न्यू टेस्टामेंट में एक कहानी है जिसमें एक शख्स जीसस के पास आता है और उनसे पूछता है, ज़िंदगी की सबसे अहम चीज़ क्या है? मैं जन्नत कैसे हासिल कर सकूं? और जीसस जवाब देते हैं कि दो चीज़ें अहम हैं। वो कहते हैं, सुनो, तुम्हारा खुदा एक है, अपने पड़ोसी से वैसे ही सलूक करो जैसा तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ किया जाए। तो मैंने सोचा अगर जीसस क्राइस्ट खुद कह रहे हैं कि सुनो तुम्हारा खुदा एक है, तो ये मुसलमानों के खुदा का कॉन्सेप्ट ज़्यादा लॉजिकल है और ये वही कॉन्सेप्ट है जो मुझे ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट दोनों जगह मिलता है। तो बहुत हफ्तों तक मुताला करने, पढ़ने और मुख्तलिफ़ किताबें दोबारा पढ़ने के बाद मैंने सोचा शायद ये तौहीद का तसव्वुर सच है। यहाँ से ये सफ़र शुरू हुआ। जब आप रिसर्च कर रहे थे तो आपने कौन-कौन से रिसोर्सेज़ इस्तेमाल किए? क्योंकि मुझे ये सब देखकर हैरानी हुई तो मैंने मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए मुख्तलिफ़ मज़हबी स्कॉलर्स को ईमेल्स करना स्टार्ट की। उनमें से एक शख्स जिसे मैंने लिखा वो शेख अब्दुल हाकिम मुराद थे जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। मगर एक तरीके से ये बहुत अजीब बात थी, क्योंकि मैं उस वक्त अभी भी एक पॉलिटिशियन था और एक एंटी इस्लाम किताब लिख रहा था जो कि इस्लाम के ख़िलाफ़ थी, और मैं एक मुस्लिम स्कॉलर से जो कि दूसरे मुल्क में है ये पूछ रहा था कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। मैंने उनसे कहा, मैं एक किताब लिख रहा हूँ, मेरे पास बहुत सारे सवालात हैं, जैसे कि मुझे क्यों लगता है कि इस्लाम एक दहशतगर्दी वाला दीन है, क्यों ये औरतों के ख़िलाफ़ है, क्यों ये क्रिश्चियनिटी और दूसरे मज़ाहिब के ख़िलाफ़ है। मुझे लगता है कि तकरीबन 6 हफ्तों बाद उन्होंने मुझे एक बहुत तफसील ईमेल भेजी। उन्होंने मेरे बहुत से सवालों का जवाब दिया, मगर साथ ही कहा कि ये मुकालमा पढ़ो, ये किताब पढ़ो, इससे मेरे बहुत से सवालात क्लियर हुए। सबसे पहले मैंने सोचा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि आलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ूं और कंपेयर करके देखूं, क्योंकि मुझे ये लगता था कि ये तो सबसे बुरे शख्स हैं जिसे मैं जानता हूं तारीख की रोशनी में।
پھر میں نے کہا شاید یہ اتنے برے نہیں ہیں، مگر یہ پیغمبر بھی نہیں ہیں، اور آخر میں مجھے شک ہونے لگا شاید یہ واقعی ایک پیغمبر ہیں۔ اس سب نے مجھے پھر سے مجبور کیا اور میں نے بہت سی کتابیں پڑھی، اور ایک بات جو مجھے لگتا ہے بہت عقل مند والی تھی جو عبد الحکیم مراد نے مجھے کی، وہ یہی کہنے لگے کہ جو کتابیں تم اسلام کے خلاف پڑھ رہے ہو وہ غیر مسلموں نے لکھی ہیں۔ اگر تم کرسچینٹی کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو تم ایتھیسٹ کی لکھی کتابیں نہیں پڑھتے بلکہ کرسچنز کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھتے ہو۔ تم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہو کہ وہ اس پر کیوں ایمان رکھتے ہیں، ان کے دلائل کیا ہیں۔ تو انہوں نے کہا اگر تم اسی طریقے سے نالج حاصل کرنا چاہتے ہو اسلام کے بارے میں تو تمہیں اسلام کے ساتھ بھی یہی کرنا ہوگا۔ اس لیے میں نے اسلامی کتابیں پڑھنا شروع کی جو اسلامی علماء اور اسلامی اسکالرز نے لکھی تھیں۔ جب آپ ایک ہی ٹاپک پر مسلمانوں کی لکھی ہوئی کتابیں اور غیر مسلموں کی لکھی ہوئی کتابیں کا مقابلہ کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں کہ کہاں الفاظ غلط ترجمے کیے گئے، کبھی کبھی شاید غلطی سے، مگر صرف اس لیے کہ انہیں اصل مطلب پتہ نہیں تھا، یا پھر وہ گمراہ کرنے چاہتے تھے لوگوں کو اسلام کے بارے میں۔ آخر میں مجھے سمجھ آیا کہ یہ ایک الگ مذہب ہی بنا دیا گیا ہے ان سب غلط فہمیوں کی وجہ سے۔ یہی طریقہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے متعلق بھی اختیار کیا۔ میں نے مارٹن لنکس کی کتاب A Life of Prophet پڑھی۔ یہ کتاب ایک کنورٹ نے لکھی تھی اور اس کا طریقہ بیان اور طریقہ تحقیق مجھے بہت پسند آیا، کیونکہ یہ ایک مختلف لیکن مجھے سمجھ میں آنے والے طریقے والی کتاب تھی۔ کسی بھی موضوع کو کیسے سمجھایا جائے، کیسے اسے دکھایا جائے، یہ سب مجھے سمجھانے کو ملا، اور یہ پہلی دفعہ تھا جب میں نے ان کو صرف ایک جنگجو کے طور پر نہیں، کیونکہ یہ تصویر صرف میرے ذہن میں تھی، مگر انہیں ایک باپ کے طور پر دیکھا، ایک دوست کے طور پر، ایک استاد کے طور پر، اور بہت کچھ بھی۔ مجھے ان کی شخصیت اور ان کے اخلاق دکھائی دیے، اور میں نے سوچا میں بہت کچھ کر سکتا تھا، کہہ سکتا تھا، مگر یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ اچھے آدمی نہیں تھے۔